माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रातः अभिनंदन। मैं मोदी जी की गारंटी में बिहार के जिला परिषद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्या को भी सम्मिलित करना चाहता हूँ। 1/1/1986 से बिहार में नगर निगम के कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा राज्य सरकार द्वारा दी गई। 1/4/1986 के प्रभाव से राज्य सरकार ने नगर पालिका और अधिसूचित क्षेत्र समिति के कर्मचारियों को भी पेंशन की सुविधा दी गई। लेकिन ग्रामीण निकाय जिला परिषद के कर्मचारियों को यह सुविधा अभी तक नहीं दी गई। राज्य सरकार द्वारा गठित फिटमेंट सह वेतन पुनरीक्षण समिति 1986-89 में जिला परिषद के कर्मचारियों को पेंशन देने के बिंदु पर राज्य सरकार ने अनुशंसा मांगी थी। यह अनुशंसा प्राप्त है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों से समिति ने अनुशंसा प्राप्त की। वहाँ जो पेंशन की प्रक्रिया है जिला परिषद के कर्मचारियों के लिए, उसकी जानकारी प्राप्त की गई और गंभीरतापूर्वक विचार कर बिहार के जिला परिषद के कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए फिटमेंट सह वेतन पुनरीक्षण समिति ने अपनी अनुशंसा की है। लेकिन यह अनुशंसा अभी तक लागू नहीं किया गया। इस बीच कई सरकारें आई और गईं। माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने 9वां बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया, लेकिन अभी तक उनके द्वारा भी इस गहन समस्या का समाधान नहीं किया गया। इसके चलते 1/1/1986 से अब तक सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारियों की संख्या करीब 5000 हो गई है और 5000 परिवार भीषण कुपोषण का शिकार हो रहा है। पूरे देश में संविधान के अनुच्छेद 243B के अनुसार 3 स्तर की पंचायतें हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर मध्यवर्ती पंचायत यानी पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत यानी जिला परिषद। तीनों पंचायतें अपने अपने स्तर पर निगमित निकाय हैं। ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों को पेंशन मिल रहा है, पंचायत समिति के कर्मचारियों को पेंशन मिल रहा है, लेकिन जिला परिषद के कर्मचारियों को असहिष्णुतापूर्वक बिहार सरकार ने पेंशन से वंचित कर दिया है। मैं माननीय महोदय का ध्यान बिहार एंड उड़ीसा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1885 के धारा 35 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसमें राज्य सरकार के अनुमोदन से जिला बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन देने की व्यवस्था है, लेकिन इसको अभी तक लागू नहीं किया गया। बिहार प्रोविडेंट फंड नियमावली 1948 और बिहार अंशदायी भविष्य निधि नियमावली 1948 1 अक्टूबर 1948 से लागू है, लेकिन
अभी तक बिहार के जिला परिषद के कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि नियमावली 1948 की धारा 11(1) के अनुसार अनुमान्य दर से सूद नहीं दिया जाता है, जिसके चलते सेवा काल में सूद से वंचित होकर सेवानिवृत्ति के बाद बहुत कम राशि जिला परिषद के कर्मचारियों को मिलता है, जिसके चलते वे अपना और अपने परिवार का खर्च इस भीषण महंगाई में वहन करने में असमर्थ है। इस ओर माननीय महोदय का ध्यान कई पत्रों और कई ट्वीट के माध्यम से मैंने समय समय पर आकृष्ट किया है। मेरी जानकारी में यह आया है कि भवदीय के स्तर से हमारी समस्याओं को बिहार सरकार के मुख्य सचिव को भेजा गया, लेकिन अभी तक यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और 1/1/86 से अब तक सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा मृत कर्मचारियों के आश्रित कुपोषण का शिकार होकर कष्टमय जीवन जीने के लिए विवश हैं। मैं माननीय महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार के 5,000 सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिसमें बिहार और झारखंड दोनों आते हैं, जो 1/1/1986 से अब तक सेवानिवृत्त हुए हैं या जिनकी मृत्यु हुई है, उनको पेंशन की व्यवस्था की जाए। आज हमें खुशी है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और इस सरकार के माध्यम से आप जन समस्याओं को लागू कर सकते हैं। 41 मजदूर जब टनल में फंसे हुए थे तो उनके लिए आपने जिस सहृदयता का परिचय दिया था, वह परिचय आपसे देने की अपील है। माननीय महोदय गंभीरतापूर्वक इस विचार को सुन लें, इस समस्या को सुन लें और अपनी गारंटी में इसे भी सम्मिलित करें। हमें भी जिंदा रहने का और कुपोषण से बचने का हक है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिससे अब तक बिहार सरकार हमें वंचित करती रही है। जय हिंद, जय भारत। सादर नमन के साथ मैं अपना वक्तव्य और अपना अनुरोध बार बार दोहराते हुए अपना निवेदन आपके समक्ष समर्पित कर रहा हूँ। सादर।